कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफिउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिही व शुहदाई मुहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। व क़ाल सय्यदुल मुरसलीन बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पेश करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। सामने काफी हजरात खड़े हैं सामने, हालांकि महफिल में जगह जगह देख रहा हूँ कि गैप है और मुझे लगता है कि ये लोग जहमत करेंगे, आगे आएंगे तो इन्हें महफिल में जगह मिल जाएगी। तो कमेटी वालों से गुजारिश है कि उन लोगों को लेकर आओ, बिठाओ, मोहब्बत से बुलाओ, मोहब्बत से महफिल में जलसागाह में बुला कर लाइए। आप जलसा आपका है, कामयाब करना आपका काम है। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं, ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत हामिया कुरान व सुन्नत माहिया कुफ्र ज़लालत मेमारे मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारफत शहनशाह मुल्क सुखन शहर यारे फिक्रोफन महबूब मुहिब पंजतन आप हुए अहले सुन्नत फख्रे ज़मीन व ज़मन
अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुसन्निफ रजा, मुदर्रिस रजा, मुअल्लिम रजा, मुफ्ती रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर, बंदा कादिर कभी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्र बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, जी तसर्रुफ भी है, माजून भी मुख्तार भी है, कारे आलम का मुदब्बिर भी है अब्दुल कादिर, काज़ी शरा भी है, मुफ्ती मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, कुतबे अब्दाल भी है, महबरे इरशाद भी है, मरकज़े दायरे सिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रजा, लाले सद्दाग भी है, आपका वासिफ ज़ाकिर भी है अब्दुल कादिर। आपका ये जलसा हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज के नाम से मंसूब किया गया है। और ये महीना गौसे पाक का महीना है। पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला पीराने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूब सुबहानी शहबाज़े लामकानी अशेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दीस सिर्रुहु नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफ़राद गौसुल अक़वास के नाम से मंसूब पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर अहले सुन्नत के हलकों में जलसे हो रहे हैं, महफिलें हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है। गौसे आज़म के नाम से मंसूब ये जलसे हो रहे हैं, होते रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये जलसे होते रहेंगे। आला हजरत ने फरमाया, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं। हाँ असीले नवा सज रहेगा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, है रजा यूं नबी लग तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। तो गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बिरादरे आला हजरत ने यूं किया। एक शेर हाजिर है मैं पेश करता हूँ। फरमाते उस्ताद ज़मान ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आज की तकरीर में मैं इंशाअल्लाह वलायत के हवाले से और गौसे आज़म की फजीलत के हवाले से, गरीब नवाज की करामत के हवाले से इंशाअल्लाह हदीसें सुनाऊंगा, औलिया की फजीलत पर हदीसें सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह गरीब नवाज का भी जिक्र होगा, गौसे आज़म का भी जिक्र होगा। और जब वली की बारगाह में हम हाजिर होते हैं या वली की महफिल में हाजिर होते हैं तो हमें क्या सवाब मिलता है, क्या इनाम मिलता है, इंशाअल्लाह मैं हदीस पाक की रोशनी में वो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप ही जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पर भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। तो सुनने वाले हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे खुशी है कि जो सुनने वाले हजरात हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन सामने न जाने एक बड़ी भीड़ है और ये वो कौन लोग हैं और क्या चाह रहे हैं। ये जलसे को या तो खराब करना चाह रहे हैं या पता नहीं इनकी नीयत क्या है, किस मकसद से ये आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ और माँ बहनों से गुजारिश है, ओ माँ बहनों औरतों, तुम मर्दों की महफिल में क्यों खड़ी हो, निकल कर इधर क्यों नहीं आ जाती? क्या तुम्हारी अकल मारी गई है, जमीर मर गया है, एहसास मुर्दा हो गया है, या तुम मुकम्मल जाहिल हो, जाहिला हो, जाहिला? तुम्हें कतई गैरत नहीं आती कि मर्दों के बीच में तुम खड़ी हो, मर्दों के बीच में खूब घूम रही हो, मर्दों के बीच से जबकि रश में और भीड़ में एक दूसरे को ठोकर लग रही है और ऐसी पोजीशन में भी आप अपनी आबरू अपनी इज्जत का ख्याल नहीं कर रही हैं। जलसे में आप तशरीफ लाई हैं, यहाँ पे आप तशरीफ लाई हैं कि यहाँ से आपकी इस्लाह हो जाए, खातूने जन्नत का फैजान मिल जाए। पता ये चला कि आपकी हरकत से ऐसा लगता है कि फैजान तो नहीं मिलेगा, हाँ लानत मिलेगी, लानत मिलेगी।
तो गुजारिश करता हूं कि अगर आवाज आप लोग तक पहुंचती हो तो खवातीन के लिए, औरतों के लिए जो महफिल है ये साइड से इंतजाम किया गया है, वो सब निकल कर इधर तशरीफ ले आए। आइए एक बार और दुरूद शरीफ पेश कीजिए। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सब बच्चियां भी समझदार हैं, ज़ीहोश हैं। अल्लाह ताला सबको खातूने जन्नत का सदका अता फरमाए। नकीब इजलास हजरत मौलाना कौनैन रजा की बहुत खूबसूरत नज़ामत और शायर इस्लाम तूतिए चमने रजा, बाअमल शायर, खुश अखलाक शायर, हर दिल अजीज शायर हजरत अख्तर परवाज नईमी को आपने समात किया। दीगर शोरा को अजीजम शाहिद कमर और दीगर शोरा जिनको आप समात करेंगे बात को कर चुके हैं, इस वक्त आप मेरी तकरीर समात कीजिए। मसूद बाबा और मौलाना आबिद साहब किबला व दीगर अहबाब ने इस जलसे के लिए मुझे दावत दी और आपकी इस आबादी में खबर गांव में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली बार हाजिर आया हूँ और खबर गांव के जलसे की खबर इलाके भर में है। सबको खबर हो गई है कि खबर गांव में जलसा हो रहा है और उमड़ते हुए सैलाब की तरह गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवाने जलसे में हाजिर हैं। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे। एक बार मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोले या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, और मोहब्बत से या गौस अल मदद। तवज्जो चाहूंगा, ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी चेयरमैन के नाम पे नहीं उठवाया है, ये हाथ मैंने किसी एमएलए के नाम पे नहीं उठवाया है, ये हाथ मैंने किसी एमपी के नाम पे नहीं उठवाया, मैंने किसी सीएम या पीएम के नाम पे ये हाथ नहीं उठवाया है, ये हाथ मैंने शहनशाह बगदाद के नाम पे उठवाया है। एक बार शहीद आजम के नाम पर हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तो ये हाथ भी आपने शहीद आजम की मोहब्बत में उठाया है। सुभान अल्लाह। हालांकि लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं ना भाई। आ गया कांग्रेस का नेता, लोग पीछे पीछे चलते हैं, हाथों को उठाकर इस्तेकबाल करते हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अगर कोई बीजेपी का नेता आ गया, उसके पीछे पीछे भी लोग चलते हैं, हाथों को उठा करके स्वागत करते हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अगर आ गया कोई टीएमसी का नेता, लोग उसका खूब इस्तेकबाल करते, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहिब जैसा हो। बोलो बोलो भाई, नेताओं का सपोर्ट होता है, नेताओं की हिमायत होती है, नेताओं की तायीद होती है और हाथों को उठा करके इस्तेकबाल किया जाता है और सपोर्ट का ऐलान किया जाता है। तवज्जो चाहूंगा खबर गांव वालों, जिला उत्तर दिनाजपुर बंगाल वालों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो हाथ शहीद आजम की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। क्योंकि उस शहीद आजम के नाम पर हम हाथों को उठाते हैं, जिस शहीद आजम के दस्ते करम की शान ये है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, पीर हस्त हुसैन, दीवाना हस्त हुसैन, सरदार नादार दस्ते दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। अहले मोहब्बत के यहाँ पे तशरीफ फरमा। मुझे भी एक शेर याद आया कि बज़्म जीलानी कहीं जब भी सजी देखी है, या बज़्म ख्वाजा को कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म ख्वाजा को कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। सुभान अल्लाह। तो माँ बहनों से गुजारिश है, मैं अपनी प्यारी दुलारी बच्चियों से गुजारिश करता हूँ, बहनों से गुजारिश करता हूँ, बेटियों से गुजारिश करता हूँ, क्या जाओ जलसे में बैठ जाओ और जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ। इंशाअल्लाह इस पैगाम से आपके लिए दोनों जहान में सुरखुरी और भलाई है। तो मैं जो तकरीर करना चाहता हूँ, उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला हमारे दरमियान है।
पूरा स्टेज उलमाए किराम से भरा हुआ। और ये वो उलमाए किराम है, सुन लीजिए कि हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। हाफिज कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। इनके जैसा, अरे भाई अगर बात सच्ची है तो बोलो सुभान अल्लाह। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला औलिया किराम की बारगाह में हाजिरी से हमें क्या मिलता, सुनिए हदीस शरीफ बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा 493 और सफा 494, सफा 493 की सत्र 26-27, सफा 494 की सत्र 1-2। अन नबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल काना फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फअता राहिबा फक़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फक़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फक़ाल लहु रजुल इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फअदरकहु अल मौत फना बिसब्रिही नहबहा फक़तसमत फीही मलाइकतुर रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फअवहल इला हाज़िही अन तक़रबी व अवहा इला हाज़िही अन तबादी व क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फवुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रि फग़ुफ़िर लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की पूरी ताईद और सपोर्ट हासिल है मुझे। मैंने जो आयत करीमा पेश की थी, अला खबरदार इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के वलियों को ला खौफ नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून और उन्हें कोई गम भी नहीं है। खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं कोई गम नहीं। आयत करीमा में अला हर्फ तंबीह लाया गया। अला अला हर्फ तंबीह है, अला हर्फ तंबीह, इन्ना हर्फ ताकीद, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला ये हुरूफ मुशब्बह बिल फेल से है। इन्ना ज़ैदन कायमुन में इसका अमल जाहिर है। इन्ना ताकीद के लिए आता है, ताकीद के लिए अला खबरदार इन्ना बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। तवज्जो चाहूंगा, अला ये हर्फ तंबीह कहां पे लाया जाता है या कहां पे बोला जाता है? हर्फ तंबीह का इस्तेमाल कहां पे होता है? कहां पे होता है बताओ भाई? जहां पे खतरा होता है, खतरा होता है, खतरा वहां पे हर्फ तंबीह लाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बिजली का खंबा है, वहां ट्रांसफार्मर लगा और बगल में एक तख्ती लगी है और उस पे लिखा रहता है खबरदार, होशियार, डेंजर। क्या मतलब? ये तंबीह की जा रही हो देखने वालों। ये जो तार देख रहे हो, ये तार, ये वो तार नहीं है जो घरों में कपड़े सुखा लेते हो। ये वो तार है कि इससे कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पावर हाउस से है। अगर तार को छूने की कोशिश करोगे तो जान चली जाएगी, जान। खतरा था, खतरा तंबीह कर दी गई, सावधान, होशियार। रास्ते से आप गुजर रहे थे, कहीं कहीं पे तंबीह के अल्फाज लिखे होते, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, अत्ताखीरु खैरुम मिनल हादिसा, दुर्घटना से देर भली। क्योंकि ये हमारे नौजवान बाइक चलाकर जब निकलते हैं तो इतनी तेजी से निकलते हैं, कैसा लगता है कि स्पीड का कंपटीशन हो रहा हो। अच्छा, मौलाना एहसान साहब किबला और उलमाए ज़वील एहतराम, हमारे बच्चे और हमारी कौम हर काम में पीछे है। इंजीनियरिंग में पीछे, डॉक्टरी में पीछे, मास्टरी में पीछे, प्रोफेसर वाले शोबे में पीछे, तिजारत में पीछे, आईएएस ऑफिसर होने की हैसियत से पीछे, आर्मी में पीछे, यानी हमारी कौम हर काम में पीछे है। तो इतनी तेज बाइक चलाकर ये जाते कहां? सही
या आखिर जाते कहां है? हर चीज में पीछे है, लेकिन ये बाइक चलाकर इतनी तेजी में जाते कहां है? नोट करो, रास्ते में मोड़ आया, वहां पे लिख दिया गया था सावधान आगे मोड़ है। यहाँ भी तंबीह कर दी गई, वो बाइक चलाने वाले अगर यहाँ पे तुमने रफ्तार को कम ना किया तो हादसा हो सकता है, जान चली जाएगी जान। तो जहाँ पे खतरा होता है वहां पे तंबीह की जाती है। तो औलियाए किराम के जिक्र में हर्फ तंबीह क्यों लाया गया? यहाँ पे कैसा खतरा था, यहाँ पे कैसा खतरा था, तवज्जो चाहूंगा। हालांकि जब नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया वहां पे हर्फ तंबीह नहीं है, रोजे का हुक्म दिया वहां भी हर्फ तंबीह नहीं है, ज़कात का हुक्म दिया वहां भी हर्फ तंबीह नहीं है, हज का हुक्म दिया वहां भी हर्फ तंबीह नहीं है, नमाज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने तो हुक्म खुदा है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, हर्फ तंबीह नहीं है। रोजे का हुक्म दिया तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वातुज़ ज़कात, मालों की ज़कात, तो यहाँ भी हर्फ तंबीह नहीं है। जब ज़कात का हुक्म दिया वातुज़ ज़कात तो यहाँ भी हर्फ तंबीह नहीं है। और जब रोजे का हुक्म दिया तो हुक्म खुदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। यहाँ भी हर्फ तंबीह नहीं है। जब हज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने तो इरशाद रब्बानी है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पर अल्लाह के लिए हज करना फर्ज है। यहाँ भी हर्फ तंबीह नहीं है। नमाज का हुक्म मिला हर्फ तंबीह नहीं, रोजे का हुक्म दिया हर्फ तंबीह नहीं, ज़कात का हुक्म दिया हर्फ तंबीह नहीं, हाँ हज का हुक्म दिया हर्फ तंबीह नहीं। औलिया का जिक्र करने में हर्फ तंबीह क्यों लाया गया? हर्फ तंबीह क्यों लाया गया? क्या खतरा था, कैसा खतरा था? तो मेरा नाकिस इल्म कहता है कि अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, वो जानता था और जानता है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, हाँ वली की करामत का इनकार करेंगे, वली की अजमत का इनकार करेंगे, वली के तसर्रुफ का इनकार करेंगे, वली की शान का इनकार करेंगे, वली के रुतबे का इनकार करेंगे। अल्लाह ताला ने हर्फ तंबीह लाकर ये बात बता दी, खबरदार होशियार, मेरे वली के अंदर जो तसर्रुफ है वो उनका साफी नहीं, अल्लाह ताला का दिया हुआ तसर्रुफ है। वली की जो करामत है वो अल्लाह की दी हुई करामत है, वली की जो अजमत है वो अल्लाह की अता करदा अजमत है। और ऐसी अजमत मेरे गरीब नवाज की कि वलीउल्लाह बेशक मज़हर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमान इलाही है। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी ज़िक्रुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह बाबा मसूद को अल्लाह ताला असबाब और ज़राए अता फरमा दे के उम्रा की जो नियत है वो पूरी हो जाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आपके नारे से एक नई जिंदगी आ गई। एक शेर पेश करता हूं, इसी जिंदगी का सहारा लेकर सुना दूं। तैयार है? खुद को तैयार कर लो, कुछ भी हो सकता कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। कमेटी के अफराद किधर है? वो सब मेहमान नवाजी में लगे, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, तुमको उसी तैयार में रह जाना चाहिए। अच्छा एक शेर और है, गौर है, उलमाए किराम भी खुद को रोक नहीं पाएंगे कि तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की,
मर जाना चाहिए। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम ख्वाजा पिया वाले हैं। तुम्हें मालूम है जब 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 अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान परेशान हो गया तो हिंदुस्तान भर के जादूगरों को बुला लिया और सारे जादूगरों का जो गुरु था, गुरु जोगी अजय पाल, वो भी आ गया। तवज्जो तवज्जो। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये सब बच्चियाँ कितनी अच्छी हैं, ख़वातीन माशाअल्लाह मोहब्बत से सब यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबको खातून जन्नत का फैजान अता फरमाए, खातून जन्नत का सदका अता फरमाए। तवज्जो तवज्जो इधर करो, टाइम बहुत कीमती है। गरीब नवाज को ज़ेर करने के लिए जोगी अजय पाल को भी बुला लिया। हिंदुस्तान के छोटे बड़े सारे जादूगर अजमेर शरीफ में हाजिर हैं, जमा है। वजीर भी है, मुशीर भी है, राजा भी है, प्रजा भी है। और जोगी अजय पाल पृथ्वीराज चौहान से बोला, मुंह खोला कि मैं तो बस एक ही दाव में फकीर को शेर कर दूंगा और फकीर को अजमेर छोड़कर भागना पड़ेगा, अजमेर छोड़कर भागना पड़ेगा। जोगी अजय पाल की इन बातों से बहुत ज्यादा खुश हो गया पृथ्वीराज चौहान। सारे लोग मौजूद थे। गरीब नवाज ने देखा कि जोगी अजय पाल जादू के जरिए लोगों को मुतासिर करना चाहता, तो आप अपने मुरीदों के साथ, खुलफा के साथ इस मकाम पे थे, आपने उसको महसूर कर लिया। अब जोगी अजय पाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। गंगा जल स्नान पणितम उदानम सोहा गणेशम चन्नम शीशम न पर्वतम चन्नम शीशम नम सोहा राम राम जपना पराया मन छू। जब उसने ये मंत्र पढ़ा तो सबने देखा मोटे मोटे अजदहे, मोटे मोटे सांप मुंह खोलकर गरीब नवाज की तरफ हमला आवर हुए। पृथ्वीराज चौहान खुश था, राजा खुश है, प्रजा खुश है, सारे जादूगर खुश हैं कि थोड़ी देर में गरीब नवाज को ये सारे सांप लुक़्मा अजल बना लेंगे और फकीर का खात्मा हो जाएगा। लेकिन सबने देखा वो सारे सांप उस निशान के करीब पहुंचकर, जो निशान गरीब नवाज ने खींचा था, वो सारे सांप मिट्टी की ढेर में तब्दील हो गए। अरे बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। अब पृथ्वीराज चौहान ने बोला, अब क्या करेगा तू? अच्छा जहेज पर तो इस तरह से फरमाइश करो ना जहेज के बारे में। हम तो वही तकरीर कर रहे हैं जो जलसे का नाम है। हमें तो किसी ने बताया नहीं कि जहेज के बारे में यहाँ पे तकरीर करनी है, तो आपको पर्चा लिख कर देना चाहिए ना। दो ना, जो मौजू चाहो, या तो आपको चाहिए खतीब को पहले मौजू दे दे। अच्छा, हम तो इत्तेफाक से शुरू हुए और हमने पोस्टर में देखा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, हम तो अपने मौजू पर ही हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अब रही बात इस नौजवान की, बात आई जहेज के बारे में, तो जहेज पर भी थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। मोहब्बत से सब बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो गरीब नवाज ने सुभान अल्लाह महसूर जगह पे जिक्रुल्लाह में गरीब नवाज मसरूफ है, जिक्रुल्लाह में मसरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पृथ्वीराज चौहान बोला, अब क्या होगा जोगी अजय पाल? तो जोगी ने कहा मेरे पास एक दाव और है। फिर मंत्र शुरू किया, गंगा स्नान पढ़ितम गोदान
गणेशम जन्म शीशम न पर्वतम जन्म शीशम स्वाहा छू। अब इस बार आसमान से बारिश होने लगी, आग के शोले गिरने लगे। लेकिन सबने देखा वो शोले जो गिर रहे थे हर तरफ गिर रहे थे, लेकिन वो निशान जो गरीब नवाज ने खींचा था हिसार के अंदर एक भी चिंगारी नहीं आई। जोगी अजयपाल से पृथ्वीराज चौहान ने कहा अब क्या होगा? बोला आखिरी दाव मेरे पास है और इस दाव में फकीर को मैं ज़ेर कर दूंगा। फिर इसने मंत्र शुरू किया और मंत्र शुरू करने के बाद उसने अपने जादू के जरिए वो अपने तौर पे ऐसा कमाल किया कि बगैर पेट्रोल के उड़ गया, बगैर पेट्रोल के उड़ गया, बगैर पर के उड़ गया, आसमान की जानी बुलंदी की तरफ चला जा रहा था। अब इधर जोगी अजयपाल की इस परवाज पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा ओ लोगों देखो हमारे जादूगर जमीन और आसमान के बीच में है और अब तक गरीब नवाज ने ऐसी कोई करामत नहीं दिखाई है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाया है। इसका मतलब हमारा धर्म सही है, हमारा धर्म सही है, फकीर की बातों में मत आना। अब गरीब नवाज ने अपने खड़ाओं की तरफ देखा और फरमा ओ खड़ाओ तू जमीन पर है और कुफ्र आसमान की तरफ बढ़ रहा है। इतना सुनना था कि गरीब नवाज का खड़ाओ भी बगैर पेट्रोल के उड़ गया, उड़ता गया जोगी के सर पे पहुंचा, मारना शुरू किया। इतना मारा कि खून के फव्वारे निकलने लगे। जोगी ने ऊपर से ही कहा ओ गरीब नवाज मुझे खड़ाओं की ज़र्ब से बचाइए, खड़ाओं की मार से बचाइए। तो गरीब नवाज ने फरमाया हाँ तुम्हें खड़ाओं की ज़र्ब से भी बचा लूंगा और जहन्नम की आग से भी बचा लूंगा। शर्त यह है कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार बाबू हुजूर जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह 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 सुभान अल्लाह वाह वाह। अब जोगी ने कलमा पढ़ा, जमीन व आसमान के बीच में कलमा पढ़ा। सब मिलकर पढ़िए मेरे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रिवायत मैंने पढ़ी है कि 70,000 या 90,000 गैर मुस्लिमों ने गरीब नवाज की इस करामत को देखकर कलमा पढ़ा था। तो गरीब नवाज को जो अजमेर से निकालने के लिए आए थे उनमें से अक्सर गरीब नवाज के दामन में आ गए, दामन में आ गए। सुनो अकीदत की बोली बोलता हूँ, अकीदत की बोली बोलता हूँ। आज अगर कोई हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालना चाहे तो मैं कहता हूँ मेरे गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में ऊंटों को बिठा दिया था। पूरा अजमेर मिलकर उन ऊंटों को न उठा सका, पूरा अजमेर मिलकर ऊंटों को न उठा सका। तो हिंदुस्तान के मुसलमान गरीब नवाज के फंसाए हुए हैं, गरीब नवाज के फंसाए हुए हैं। इस हिंदुस्तान में मज़ारे गरीब नवाज भी रहेगा और ये मुसलमान भी रहेगा। नारे तकबीर नारे रिसालत ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला हजरत फैज़ान बाबू हुजूर अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह मक्की। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी कि बन के आए गरीब हो गए गरीब नवाज, कि बन के आए गरीब हो गए गरीब नवाज। मोहब्बत करने वालों सुभान अल्लाह यहाँ पे हाजिर हो, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों सुभान अल्लाह तुम यहाँ पे हाजिर हो। अरे वो नौजवान जो दरिया के किनारे था और मुसलसल जिक्रुल्लाह में था, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। मेरे साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला
इलाहा इल्लल्लाह। अरे पूरी ताकत से वहदानियत का ऐलान करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और तेज आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नौजवान है 3 दिन से कुछ खाया नहीं, 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं। नौजवान शिद्दते भूख के साथ इबादत में था। अचानक पानी में बहता हुआ एक सेब नजर आया। नौजवान को भूख लगी थी, आगे बढ़ा, सेब उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद ध्यान आया कि सेब का मालिक कौन था। मैंने मालिक से इजाजत नहीं ली, मालिक से इजाजत नहीं ली। बगैर इजाजत के खाना ये तकवा के खिलाफ है। अब नौजवान ने सोचा मालिक की तलाश शुरू किया जाए। अब पानी के बहाव के खिलाफ नौजवान ने चलना शुरू किया। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लंबी मुसाफत तय की। लबे दरिया एक सेब का बाग नजर आया। एक दरख्त बहुत करीब था पानी से और उसकी शाखें पानी की तरफ झुकी हुई थी और लाल लाल सेब और फलदार शाख। नौजवान समझ गया कि वो सेब इसी बाग का था। लोगों से पूछा कि मालिक कौन है इस बाग का। बताया एक बुजुर्ग है, आबिद है, जाहिद है, मुत्तकी है, परहेजगार है, जन्नती है, रोशन ज़मीर शख्सियत है। नौजवान ने बुजुर्ग से मुलाकात की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान ने कहा आपके बाग का एक सेब मैंने बगैर इजाजत के खा लिया था, माफी का परवाना हासिल करना आया हूँ, माफी का परवाना हासिल करने आया हूँ। बुजुर्ग ने नौजवान की ये फिक्र देखी, ये पाकीज़ा सोच देखी और पेशानी देखी तो बुजुर्ग ने समझ लिया आने वाले नौजवान का जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। अगर कुछ दिनों तक मेरी खिदमत में रहेगा तो तज़किये नफ्स के बाद मजीद मुज़क्का हो जाएगा और आसमाने वलायत का चांद बन जाएगा। इसलिए बुजुर्ग ने कहा हाँ माफी तो मिलेगी लेकिन एक शर्त है, 10 साल तक तुम मेरे बाग की रखवाली करो, 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करो फिर माफी मिलेगी। नौजवान ने कहा मैं तैयार हूँ, माफी का परवाना हासिल करने के लिए 10 साल की मेहनत मशक्कत कुछ भी नहीं है। शुरू कर दी रखवाली। सुनो नौजवानों, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए, 4, 5, 6, 7, 8 साल गुजर गए, 9 साल गुजरे, 10वां साल भी गुजर गया। अब आ गए वो बुजुर्ग के पास। नौजवान ने कहा 10 साल पूरे हो गए, अब तो इजाजत दीजिए मैं अपने घर जाऊं। तो बुजुर्ग ने कहा अभी इजाजत नहीं मिलेगी, एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, माजूर है, विकलांग है। ऐसी लड़की से तुम्हें निकाह करना होगा। अगर निकाह कर लोगे तो माफी का परवाना मिल जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर तो कीजिए, नौजवान है, पाकीज़ा नौजवान है, हुस्न जमाल का पैकर है, खूबसूरत है, लेकिन उसने कहा कि इसी बहाने से ऐसी मजबूर माजूर लड़की की खिदमत का मुझे मौका भी मिल जाएगा और माफी का परवाना भी मिल जाएगा। बखुशी राजी हो गया। अब निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद वो शबे ज़ुफ़ाफ़ है। जब कमरे में दाखिल हुआ है नौजवान तो गेट पे ही था तो एक खातून पे नजर पड़ी है जो हुस्न जमाल की पैकर है, पेशानी कुशादा चमकदार है, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार भी लाजवाब, लबे नाजुक भी बेमिसाल। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर आ गई हो, हूर आ गई हो। अल्लाह अकबर। नौजवान पलट कर आ गया, बुजुर्ग के पास आ गया। ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई। आपने अपनी बेटी के बारे में जो कमियां बताई थी, उस रूम में जो लड़की है वो तो हुस्न जमाल की पैकर है। ऐसा लगता है कि जन्नत की सजी सजाई हूर है। अल्लाह अकबर। अब बुजुर्ग ने कहा बेटा वही तेरी बीवी है, वही मेरी बेटी है। सुनो, मेरी बेटी ने इन आंखों से कभी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए वो आंखों से अंधी है। इन कानों से उसने शरीयत के खिलाफ कोई बात न सुनी, इसलिए कानों से बहरी है। हाथ से कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं की है, इसलिए हाथों से लूली है। जबान से कभी कोई बात शरीयत के खिलाफ ना निकाली, इसलिए जबान से गूंगी है। और उसका ये पैर, ये कदम शरीयत के खिलाफ घर से बाहर कभी ना निकला, इसलिए पैर से वो लंगड़ी है। बेटा वही तेरी बीवी है, मेरी बेटी है। सुनो सुनो बंगाल वालों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है, उस नौजवान का नाम अबू सालेह मूसा जंगी
की दोस्त है और उस खातून का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत अबू सालेह मूसा जंग की दोस्त और उम्मुल खैर फातिमा की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने फलाकत में जो फूल खिला वही गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शहंशाह बगदाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने सरकार गौसुल आज़म, फैज़ाने सरकार आला हज़रत, फैज़ाने सरकार हुजूरे आली। माइक ऑपरेटर साहब आवाज देखिए, आवाज बढ़ाइए। वही ताजदार बगदाद है, वही शहंशाह बगदाद है। ओ प्यारी माँ बहनों, ओ प्यारी बच्चियों, आप पैगाम अपने साथ लेकर जाओ। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज यहाँ के जलसे में आप यहाँ से चलकर क़यामगाह तक जाइए, आप वहां तक पहुंचिए तो रास्ते में बच्चियां सच कर संवर कर इस अंदाज में जलसे में आई है, ऐसा लगता है कि जैसे शादी में आई हो, ऐसा लगता है किसी की शादी में आई हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है गैरत मर गई है, ऐसा लगता है शर्म हया का जनाजा निकल चुका है। देखिए आप जाकर, ऐसा लगता है कि यहाँ जलसे में वो नहीं आई है, ऐसा लगता है नुमाइश में आई है, नुमाइश में। अल्लाह अकबर। जलसों को नुमाइश मत बनाओ और सुन लो, ये जलसा है जलसा, जिक्र नबी की महफिल है महफिल, लिहाजा अदीबो सुन लो, ये महफिल अदबगाही है। यहाँ ठीक से रहो वरना फिर तबाही है, यहाँ ठीक से रहो वरना फिर तबाही है। तुम यहाँ पे अपने भाई की शादी में नहीं आई हो, तुम यहाँ पे जनाबे अली अपने चचा की शादी में नहीं आई हो, तुम यहाँ पे अपने अपने जनाबे अली अपने जनाबे अली फूफा की शादी में नहीं आई हो, या मामू की शादी में नहीं आई हो, चचा के बेटे की शादी में नहीं आई हो, तुम तो गौसे आज़म की बारात में हो। गरीब नवाज की बारात है ये, गरीब नवाज की, ये गरीब नवाज की महफिल है, गौसे आज़म की महफिल है। अरे तुम घर वालों की निगाहों से पोशीदा अगरचे हो जाओ, लेकिन अल्लाह ताला जैसे दिन के उजाले में हमें देखता है, रात के अंधेरे में देखता है, हम तन्हा रहे तो भी देखता है, और भीड़ में रहे तो भी देखता है। अब भी मौका है सुधर जाओ, अब भी मौका है सुधर जाओ। मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ कि नकल करनी है तो बॉम्बे की हीरोइन की नकल मत करो, नकल करनी है तो दिल्ली की हीरोइन की नकल मत करो, अरे नकल करनी है तो खातून जन्नत की नकल करो। आप कहाँ चले? ए भैया चश्मा वाले, बैठ जाओ, चलो जाने दो। फिर इस्तिंजा की हाजत होगी, सेहत बता रही है कि इस्तिंजे की हाजत होगी, और रास्ते में इतनी भीड़ है, तुम्हें रास्ता मिलेगा कैसे? दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और वो नौजवान जो रोड पे बेला वजह भीड़ में है, बेला वजह दुकानों पे है, कोई काम नहीं है, लेकिन मुसलसल रोड पे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ नौजवानों कान खोल कर सुन लो, तुम गुलामाने गौसे आजम हो, तुम गुलामाने गरीब नवाज हो। वो नौजवान कि जब किसी से एक खातून से मोहब्बत करने लगा तो मोहब्बत का उसने इजहार किया, मोहब्बत का उसने इजहार किया तो खातून बोली मेरी पहली शर्त ये है कि 40 दिनों तक जमात से नमाज की पाबंदी करो। मैं सोचूंगी कि तुझसे निकाह करना है कि नहीं। अब नौजवान निकाह के लिए नमाज शुरू कर दी। जोहर में मस्जिद में, असर में मस्जिद में, मगरिब में मस्जिद में, इशा में मस्जिद में, फजर में मस्जिद में, गर्मी में मस्जिद में, बारिश में भी मस्जिद में। न नमाज कज़ा हो रही है, न जमात जा रही है, न तकबीर ऊला छूट रही है। पूरी पाबंदी से नमाज अदा करता रहा नौजवान। 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए, 35 दिन गुजर गए, 36वां दिन गुजरा, 37वां, 38वां, 39वां दिन गुजरा, 40वां दिन गुजरा। तवज्जो चाहूंगा, ये वो नौजवान है कि जब खातून गली से गुजरती थी तो उसका पीछा करता था,
लेकिन जब 40 दिन हो गए, गली से नौजवान गुजर रहा था, वही खातून करीब से गुजरी, नौजवान ने झांक कर भी नहीं देखा, नौजवान ने कनखियों से भी नहीं देखा, आगे चलता रहा। खातून बोली, नौजवान मैं वही हूँ जिसका तू पीछा करता था, तुझे क्या हो गया है? क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत न रही? क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत न रही? तो नौजवान ने कहा, अब इस दिल से दुनिया की सारी मोहब्बत निकल गई है और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत रह गई है। न मुझे दुनिया से मोहब्बत है, न दुनियादार से मोहब्बत है। दुनियादार की मोहब्बत जहन्नम में ले जाएगी और दीनदार की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? तो वो है मेरे गौसे आज़म। क्या अल्लाह अकबर के जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है। और ये वलायत अल्लाह ताला अता फरमाता। कैसे अता फरमाता? एक हदीस शरीफ सुन लो, बुखारी शरीफ जिल्द सानी बाबू तवाज़ु सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 और नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हक़ व मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा तरस्तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता बक़तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बशरहु अल्लज़ी युबशिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना व ला इन इस्तअज़नी लउइज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। अच्छा, गौसे आज़म की जब शादी हुई, सुभान अल्लाह, या यूं बोलूं कि जब हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त गौसे आज़म के वालिद गिरामी हैं, जब उनका निकाह हुआ तो कुछ भी जहेज मांगा गया था? नहीं मांगा गया। कोई फरमाइश हुई थी? नहीं हुई थी। ये मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलो साथी है मौलाना आलम साहब से बिला, आपके जामिया फारूकिया बनारस में ये मेरे क्लास फेलो रहे, जमात राबिया खामिसा सादिसा साफिया सामना तक मौलाना आलम साहब से बिला माशाअल्लाह, वो भी मौजूद है। अभी क़यामगाह पे बात हो रही थी कि इस इलाके में 5-5 लाख का मुतालबा होता है जहेज के नाम पर, 7-7 लाख का मुतालबा होता है जहेज के नाम पर, और कुछ खुशहाल है तो 10 लाख का मुतालबा होता है जहेज के नाम पर। कान खोल कर सुन लो, मसला बता देता हूं। जहेज मांगना, नकद रकम मांगना, गाड़ी मांगना जायज नहीं है। मांगना, डिमांड जायज नहीं। अगर बेटी वाले अपनी मर्जी से अपनी बेटी को कुछ भी दे तो वो जायज है, लेकिन डिमांड करना, मुतालबा करना ये जायज नहीं है कि 4 व्हीलर चाहिए, कि अपाचे गाड़ी चाहिए, कि हमें जनाबे आली हाथी चाहिए, हमें घोड़ा चाहिए, हमें ऊंट चाहिए, हमें नोट छापने वाली मशीन चाहिए। ये मुतालबा करना जायज नहीं है। इधर देखो मेरी तरफ नौजवानों, हुजूर बाबू हुजूर के दीवानों, चाहने वालों, उनकी अभी तुम जियारत करोगे, उनकी जियारत से पहले वादा कर लेना कि ये डिमांड करना, मुतालबा करना जायज नहीं। कितने गरीब बाप है कि गरीबी की वजह से रात में उन्हें नींद नहीं आती, कितनी गरीब माँ है कि गुर्बत की वजह से बेटी की शादी का जो उनके ऊपर प्रेशर है, बोझ है, उस टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। रात बिस्तर पे करवटें बदल बदल के गुजर जाती हैं, लेकिन माएं और वालिद टेंशन की वजह से, उलझन की वजह से नींद भर सो नहीं पाता। आप किसी बूढ़े से पूछेंगे आपकी बेटी जवान हो गई, शादी क्यों नहीं करते, वो जवाब देगा क्या करूं, मुतालबा बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, मेरे पास इतनी रकम नहीं, मेरी तो
ख्वाहिश है कि मेरी जवान बेटी की शादी हो जाए, लेकिन गरीबी की वजह से मैं मजबूर हूं, मजबूर। मैंने कई मस्जिदों में देखा कि नमाज के बाद एक शख्स खड़ा होता है, ऐलान करता है मेरी 4 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, आप लोग मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। फिर वो मस्जिद के दरवाजे पर चादर बिछा देता, लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जिसकी जो मर्जी होती है उसे देता, जिसकी जो मर्जी होती है लोग उसे देते। इस तरह से वो पैसे जमा करता है। गरीब बाप बेटी की शादी के लिए जमा करता है। ऐसा गरीब बाप अगर बेटी की शादी के लिए इस तरह से रकम जमा करे और ऐसी रकम से जब शादी हो और उस बारात में जो खाना खाने वाले लोग हैं यकीनन वो बेशरम है, बेहया। चंदे की रकम से शादी हो रही है और उस शादी में अगर कोई खाना खा रहा है सबसे बड़ा बेहया वही है। अब मैं यहाँ पे पलट कर कहूंगा, ओ बेटे वालों और ओ नौजवानों, तुम्हें अगर मांगना है तो बेटी वाले से मत मांगो, तुम भी मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछाओ और जुमे के दिन लोगों से मांगो। बेटी वाले से मांगना और जुमे के दिन मस्जिद के दरवाजे पे मांगना, मैं समझता हूं जहेज मांगने वाला भी फकीर है और मस्जिद के दरवाजे पे मांगने वाला भी फकीर है, बल्कि नकद रकम और जहेज मांगने वाला इंटरनेशनल फकीर है। वो इंटरनेशनल फकीर है। मैं पूछता हूं कि आपने पैसे कमाकर दे दिया है क्या, फिर मांगते क्यों है? अरे किसी के घर लड़की पैदा हो गई तो तुम लड़की पैदा होने का फायदा उठा रहे हो, डकैती कर रहे हो, डकैती। डाकू हो क्या डाकू? कार चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रेन चाहिए, नोट छापने वाली मशीन चाहिए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कीमती, अच्छी, सुंदर, बेमिसाल, शान वाली, इज्जत वाली, अजमत वाली कायनात में कोई दुल्हन नहीं है। और हजरत अली जैसा इस कायनात में कोई दूल्हा नहीं है। जब उनका निकाह हो रहा है तो मस्जिद में निकाह हो रहा है और सादगी के साथ निकाह हो रहा है। तो मांगना ही है और ज्यादा चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए तो जाओ दिल्ली, और दिल्ली की जामे मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, जुमा के दिन वहां चादर बिछा देना। दिल्ली की जामे मस्जिद चले जाओ, वहां ज्यादा आमदनी होगी। अच्छा, कुछ औरतें भी बेटा वाली कौन? बेटा वाली वो तो और भी नजर में रखती है, क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला। पूरा ट्रक भर कर भेज दो, फिर भी बुढ़िया बोलेगी तेरे बाप ने दिया ही क्या है। सही बिल्कुल हक बात है। पूरा ट्रक भेज दो, फिर भी बात बात पे बुढ़िया बोलेगी तेरे बाप ने दिया ही क्या, तेरे बाप का जानते क्या है। इस तरह से ताना देती है और बहू का दिल दुखाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ होती है ऐसी, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सुभान अल्लाह, मैं तकरीर करता हूं और हिंदुस्तान भर में जाता हूं,
मुझे हर इलाके से जो खबरें मौसूल होती हैं, तो इस इलाके के बारे में भी मैं बेशुमार ऐसी जगहों पे कयाम कर चुका हूं कि जहां सास की तारीफ दुल्हन कर रही है और दुल्हन की तारीफ सास कर रही है। और ये मोहब्बत है तो घर में बरकत है, मोहब्बत है तो घर में बरकत है। अच्छा, कुछ सास ऐसी होती है कि वो दामाद से तो बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन अपने बेटे की बीवी से मोहब्बत कम करती है कुछ बात। तो मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि वो नौजवान जो तेरा दामाद है कौन है, तेरी बेटी का शौहर है। तवज्जो करना, जुमले पर जुमला है, मुख्तसर लेकिन है बहुत फिक्र वाला। वो नौजवान जो तुम्हारा दामाद है वो कौन है? वो तुम्हारी बेटी का शौहर है। और घर में जो दुल्हन है वो कौन है? तुम्हारे बेटे की बीवी है। इतनी बात समझ में नहीं आती क्या? ये दुल्हन कौन है? तुम्हारे बेटे की बीवी है। वो कौन है? तुम्हारी बेटी का शौहर है। तो बेटी अगर खुश रहे और शौहर उसकी खूब खिदमत करे और खूब ख्याल रखे दामाद, तो खुशी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर आली हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला बरकाती, हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। वादा करके जाने का है, बैठो अभी, बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये खतीब अहले सुन्नत अमीर किस्बर खिताब और महबूब नजर हुजूर बाबू हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला बरकाती मदजिल नूरानी तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद इनकी नूरानी इरफानी ईमानी पुरानी हक़ानी तकरीर समाप्त करेंगे। तो देखिए, डिमांड करना जायज नहीं, मांगना जायज नहीं, मुतालबा जायज नहीं। मुझे तो इस सिलसिले में एक बात याद आती है कि अगर कह दूं, अगर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां ये मशवरा कर ले, ये नियत कर ले कि डिमांड करने वाले लड़कों से हमें निकाह नहीं करना है, अगर सिर्फ इस इलाके में नहीं, हाँ इलाकाई सतह पे भी ये काम हो सकता है, जिली सतह पे अगर ये नियत कर ले कि जिसने मुतालबा किया और कोई मांगने वाला फकीर आया तो ऐसे से हम निकाह नहीं करेंगे, और इस पे अगर अमल हो गया तो ये लड़के खुद ही अपने हाथों में रकम लेकर बेटी वाले के घर पहुंचेंगे, वरना सांड बनकर घूमेंगे। सांड जानते हैं? सांड, तो अगर इस पे अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला काम हो जाए। अब मैं पलटकर आपसे कहूंगा कि वो नौजवान जिनकी शादी नहीं हुई है वो आज इस महफिल में हाथों को उठाकर वादा करें कि अपनी शादी में वो जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, रकम का, गाड़ी का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। वो लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी नहीं हुई है, वो उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह, नीचे करो। अच्छा, अब वो लोग जो समधी बनने वाले, जो समधी बनने वाले हैं, वो हाथों को उठाकर वादा करेंगे। गरीब नवाज हमें देख रहे हैं, गौसी आजम हमें देख रहे हैं, रसूल आजम हमें देख रहे हैं। समधी बनने वाले हजरात
हाथों को उठाकर वादा करें कि अपने बच्चों की शादी में रकम का मुतालबा नहीं करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। आपको उठाइए, उठाइए, आप क्यों नहीं उठाते? लालच है क्या अंदर? उठाओ, बोले इंशाअल्लाह। ऐ सुभान अल्लाह। अब नीचे करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। देखो बात तो सख्त की है, मैंने बहुत सख्त बात की है, लेकिन सख्त बात क्यों ना करूं? ये निकाह महंगा हो गया है और बदकारियां आम होती जा रही हैं, बदकारियां सस्ती होती जा रही हैं। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया है निकाह को सस्ता करो ताकि ज़िना करना मुतासर हो जाए, गैर मुमकिन हो जाए। ज़िना मुमकिन ना हो, ये मुमकिन कब नहीं होगा? जब निकाह को सस्ता किया जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। हजरत उमर इब्न खत्ताब है, अमीरुल मोमिनीन, मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे थे, रात का वक्त था, गश्त कर रहे थे। एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। लड़की बोली मैं तो नहीं मिलाऊंगी। अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। माँ बोली वो इस वक्त देख नहीं रहे, पानी मिला दे, दूध बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, रकम बढ़ेगी। तो बोली बच्ची, हजरत उमर अगर नहीं देख रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहा। वो दिन के उजाले में भी देखता है और रात के अंधेरे में भी देखता है। अल्लाह अकबर। बोली मैं तो पानी नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर ने मकान की निशानदेही कर ली और फज्र की नमाज के बाद अपने गुलाम को भेजा, पता करो मकान किसका। आकर बताया गया कि एक शहीद की बेवा का मकान है और उस शहीद की बेवा है और उस शहीद की एक बेटी है जो बालिगा है। एक जंग में उसका बाप शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने अपने तमाम बेटों को जमा किया और उस नेक मुत्तकिया परहेजगार ईमानदार दयानतदार वफादार खुददार बच्ची के बारे में जिक्र किया और फरमाया मेरे बेटों तुम में से कौन है जो ऐसी मुत्तकिया से निकाह करे। हजरत उमर के एक फर्जंद हैं हजरत सालिम, वो आगे बढ़े, अर्ज किया हुजूर ऐसी पाकीज़ा और आबिदा लड़की से मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पर आप हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने बेटे का जब निकाह किया तो आपने बिल्डिंग न देखी, इमारत न देखी, दौलत न देखी, जमीन जायदाद पे नजर न गई। आपने अगर देखा है तो तकवा देखा है, दीनदारी देखी है, परहेजगारी देखी। मेरे दोस्तों, माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा गौसे आजम होता, मैं रुखसत हो जाऊंगा क्योंकि मेरे बाद 2-3 खतीब है सुभान अल्लाह और शेख तरीक़त बाबू हुजूर भी तशरीफ लाने वाले सुभान अल्लाह। तो मैं उस हदीस का तर्जुमा बस 3 मिनट में पेश कर दूं कि वली की बारगाह में हाजिरी से हमें क्या मिलता था। ये मैंने शुरू में कहा था, इसलिए वादा पूरा करना शान मोमिन है, मोमिन की शान है। पेश कर देता हूँ। हजरत अबू सईद खुदरी मेरे नबी के सहाबी, सुन लो गौर से, इस हदीस शरीफ के रावी हैं। फरमाती आका के ओ मेरे सहाबियों करीब आओ, मैं तुम्हें बनी इसराइल का एक वाकया सुनाता हूँ। बनी इसराइल का एक वाकया सुनाता हूँ। सहाबे किराम आका के करीब आ गए तो आका ने फरमाया सुनो, कान फी बनी इसराइल रजुल क़तल 99 इंसाना, कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 लोगों को कत्ल किया था। 99 लोगों का वो कातिल था। एक दिन ख्याल आया कि मैं बहुत बड़ा कातिल हूँ, पापी हूँ, मुजरिम हूँ, जालिम हूँ, मैं तौबा कर लेता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा और मेरा भी शुमार नेक लोगों में हो जाएगा।
अब तौबा का इरादा करके घर से चला तो रास्ते में एक शख्स मिला। उसने उससे पूछा कि मैं 199 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो सामने वाले ने कहा तू 99 लोगों का कातिल है और तौबा की मकबूलियत की उम्मीद लिए फिर रहा। चल मैं कहता हूं तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो कातिल बोला जब तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। तलवार चली, गर्दन कटी, 100 का अदद पूरा हो गया। एक जमाने के बाद फिर एहसास गुनाह हो गया कि अल्लाह की बारगाह में चलकर तौबा कर लेता हूं, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। अब चला, रास्ते में एक शख्स से पूछा कि मैं 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो सामने वाले ने कहा इती करियतन कज़ा व कज़ा फादरकहुल मौत फना बिशर्रिही नवा। सामने वो बस्ती है, उसमें अल्लाह का एक वली है। अगर वली की बारगाह में जाकर तौबा करोगे तो उनके वसीले से तौबा कबूल हो जाएगी। अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब ये चला, चंद ही कदम चल पाया था कि रूह तब से उनसुरी से परवाज हो गई। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह निकाल ली। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए और रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में बहस करने लगे। अजाब के फरिश्तों ने कहा ये 100 लोगों का कातिल है, हम लेकर जाएंगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा ये अगर जे कातिल है लेकिन वली की बारगाह में जा रहा था, हम लेकर जाएंगे। दोनों में बहस हो गई। हुक्म खुदा हुआ कि सुमा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश करो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब हो जाएगा तो रहमत के फरिश्तों तुम ले जाना, और अगर ये दूर हो जाएगा तो अजाब के फरिश्तों तुम ले जाना। जब जमीन की पैमाइश होने लगी तो उस जमीन से खिताब हुआ जिधर से ये चलाता था, अंतबादी तू दूर हो जा। फिर उस जमीन से खिताब हुआ जिधर के लिए चलाता था, अंतकरबी तू करीब हो जा। जब पैमाइश हुई तो ये कातिल वली की बारगाह से एक बालिश करीब हो गया। उसकी मगफरत कर दी गई। बुखारी शरीफ जिल्द पर सफा 493 और सफा 494 के हवाले से यह हदीस मैंने पेश की है। मैं जाते जाते बता देता हूँ कि अगर बनी इस्राइल का कातिल एक वली की बारगाह में जाना चाहे, पहुंच भी न सके, जब उसको मगफरत का परवाना मिल सकता है तो हम कौन है? उम्मते मुस्तफा है, उम्मते मोहम्मदिया है। हम बनी इस्राइल से नहीं हैं, हम तो उम्मते मुस्तफा है, उम्मते मोहम्मदिया है। और हमारे नबी की शान ये है कि हमारे नबी सारे नबियों में अफजल, सारे रसूलों में अफजल। हमारे नबी का कलमा सारे कलमों में अफजल, हमारे नबी की किताब सारी किताबों में अफजल, हमारे नबी की दावत तमाम दावतों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के उलमा तमाम उम्मत के उलमा में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया में अफजल। तो अगर हम सुन्नी ख्वाजा प्रिया का जिक्र करेंगे, गरीब नवाज का जिक्र करेंगे, गौसे आजम का जिक्र करेंगे तो हमारा अकीदा है हमें फैजाने गौस भी मिलेगा, हमें फैजाने ख्वाजा भी मिलेगा और मैदान महशर में शफाअत का परवाना भी मिलेगा। चलो कुछ बातें फरमाइश पे हो गई। जो मेरा मौजू था वो मौजू अधूरा रहा, अगली बार हाजिरी होगी तो ये जहेज वाला मैटर भी, इस पे भी बहुत सी बातें रह गई कि शादी होनी चाहिए, लेकिन क्या क्या देखा जाए हदीस पाक में सुना न सका। इंशाअल्लाह फिर कभी इस मौजू पे तफसीली खिताब होगा। कोई बात मेरी बुरी लगी हो और सख्त